ना तो कर्ज है, लेकिन IMF नहीं मान रहा। आवाम को पीसने वाली मुश्किल शराइत हमने मान ली, फिर भी IMF हमारी नहीं मान रहा। सारी यकीन दहानी और गारंटीज भी दे दी, लेकिन IMF नहीं मान रहा। सवाल पे सवाल उठ रहा है और हकीकत सवाल तो उठता है। एक ऐसे वक्त में जब हम मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए आवाम पर महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, ऐन उसी वक्त वजीर आजम के वजीरों और मुशीरों की फौज जफर मौज पर सवाल तो उठता ना तो कर्ज है, लेकिन IMF नहीं मान रहा। आवाम को पीसने वाली मुश्किल शराइत हमने मान ली, फिर भी IMF हमारी नहीं मान रहा। सारी यकीन दहानी और गारंटीज भी दे दी, लेकिन IMF नहीं मान रहा। सवाल पे सवाल उठ रहा है और हकीकत सवाल तो उठता है। एक ऐसे वक्त में जब हम मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए आवाम पर महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, ऐन उसी वक्त वजीर आजम के वजीरों और मुशीरों की फौज जफर मौज पर सवाल तो उठता है। तारीख की सबसे बड़ी काबीना, जी जनाब 83 अरकान, फिर भी मुल्क का हर इदारा खसारे में और गवर्नेंस का कोई हाल नहीं। सवाल तो उठता है। इस जंबो कैबिनेट के वजीरों मुशीरों के साथ चलने वाली सरकारी गाड़ियां और उनमें डलने वाले महंगे पेट्रोल पर सवाल तो उठता है। सवाल उठता है एक गरीब मुल्क में चलने वाले लंबे लंबे प्रोटोकॉल के काफिलों पर, और सवाल उठता है साथ चलने वाली सिक्योरिटी और उनके खर्चों पर। और सवाल तब भी उठता है जब इन सारे खर्चों का बोझ उठाने वाली आवाम के रास्ते बंद करके इन प्रोटोकॉल वालों को इनके जो काफिले हैं उनको गुजारा जाता है। महंगी बिजली की वजह से गरीब आवाम का पंखा बंद हो और आवाम के टैक्स से चलने वाली सरकार के एयर कंडीशंस चलते रहें तो सवाल तो उठता है। जहां अवामी खिदमत के सारे इदारे शाहाना हो और उनके खर्चे उठाने वाली आवाम पसमानदा हो तो सवाल तो उठता है। एक ज़रई मुल्क में आवाम की ज़रूरत से ज़्यादा फसलें काश्त हों और फिर भी अजनास बाहर से इंपोर्ट करनी पड़े, सवाल तो उठता है। सवाल क्यों ना उठे जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इतनी बड़ी, बल्कि तारीख की सबसे बड़ी काबीना का इजलास चेयर कर रहे हों तो उनकी कुर्सी के ऐन ऊपर उस कायद की तस्वीर लगी हो जिसकी काबीना के लिए चाय का पूछा गया तो ये कायद का जवाब था क्यों? क्या लोग घर से चाय पीकर नहीं आए? मुल्क का खजाना मुल्क के लिए है, लोगों की चाय और उनके खाने के लिए नहीं। कायद के तर्ज हुक्मरानी पर अगर हम नजर डालें तो सवाल उठता है वजीर खारजा के बाहर जबकि सरकारी दौरों पर। कायद आजम से सरकारी दौरे के लिए प्राइवेट जहाज में सफर करने का जब कहा जाता है तो उनका जवाब था कि गरीब मुल्क का खजाना इतने खर्च का मुतामिल नहीं हो सकता, मैं मुसाफिर जहाज में ही जाऊंगा। नाजरीन, सरकारी खर्चात को कंट्रोल करने और सरकारी सतह पर बचत के लिए किफायत शारी कमेटी से जब पूछा गया कि कहां कहां खर्चे ज्यादा हैं तो कमेटी ने भी सवाल उठा दिए। किफायत शार कमेटी ने पहला सवाल हुकूमती काबीना के साइज पर उठा दिया, लिहाजा अब कुर्बानी देना होगी। तजवीज़ है कि अरकान पार्लियामेंट को तरक्याती फंड्स ना दिए जाएं, लिहाजा हल्कों की सियासत की कुर्बानी तो देना होगी। 5 लाख रुपए से ज्यादा पेंशन ना दी जाएं तो कुर्बानी तो देना होगी। सरकारी अफसरान को SUVs गाड़ियां ना दी जाएं। अब प्रोटोकॉल के आदि अफसर शाही जो लोग हैं इनको तो कुर्बानी देना होगी। तजवीज़ है कि जो रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन हैं, आला अदालतों के अफसरान और बावर्दी सर्विस वालों से तमाम मराद को वापस ले लिया जाए। जहां ज़रा मुश्किल है लेकिन गरीब आवाम के लिए कुर्बानी देना होगी। तमाम अरकान कौमी सूबाई असम्बली और सेनेटर्स की तनख्वाहें 15% कम की जाएं। मुल्क की खातिर अवाम से कुर्बानी मांगने वालों अब खुद कुर्बानी देना होगी। मैं बात करूंगी, इसी पर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार साबिर शाह। को किफायत शार कमेटी की जो तजावीज़ हैं कि आप अपने अखराजात कम करें, जो सरकारी अफसरान हैं ये अपने जो शाही अंदाज हैं इनको कम करें, पेंशन हैं उनको कम किया जाए। बज़ाहिर तो शहबाज शरीफ साहब अग्री लग रहे हैं, उनको लग रहा है कि बिल्कुल अच्छी तजावीज़ हैं, इन पर अमल होना चाहिए। लेकिन आपको लगता है ये अमल दरामद करना इन इदारों के लिए, इन सरकारी अफसरान के लिए साबिर इतना आसान होगा? देखिए, बात यह है कि आपने जो अपने इब्तदाई में कहा, अभी आपने एक तस्वीर दिखाई है आईने में, तो तस्वीर बिल्कुल दुरुस्त है। उसकी वजह है कि ये सारा जो किफायत शारी का सिलसिला है वो घर से शुरू किया जाता है और जब तक अपने आप को ठीक ना किया जाए तब तक पॉसिबल नहीं होता। इस वक्त हमारे सामने काबीना है, वो है
83-85 की जी। तकरीबन, और उसमें 40 जो है वो मुआवनीन खुसूसी हैं और 40 के करीब, और 45 वजीर और मुशीर हैं। इसके साथ कुछ और भी ऐड करें अपना, उसमें यह है कि 38 कायमा कमेटी के चेयरमैन हैं, जो कि उनको भी स्टाफ, प्रोटोकॉल, ऑफिस ये भी मिलते हैं। 172-73 की ये गवर्नमेंट है। शहबाज शरीफ साहब 172-73 अरकान के वजीर आजम है। उसमें 124 लोगों के पास पोर्टफोलियोज मौजूद हैं, और सिर्फ 48 ऐसे अरकान हैं जिनको अभी पोर्टफोलियो मिलना बाकी है। और उसकी रीजन ये है कि 1 वोट का वजीर आजम या 2 वोट के वजीर आजम, जब आप मिनॉरिटी को लाके मेजॉरिटी पे फौकियत देंगे और ऊपर लाके मुसल्लत करेंगे और ये मुसल्लत हो जाएंगे, तो फिर जब आप एक एमएनए को बना देते हैं मिनिस्टर या मुआविन खुसूसी या मुशीर, तो साथ वाला जो एमएनए बैठा होता है वो कहता है कि मेरा भी 1 वोट आपके लिए है जी, मेरे 1 वोट से भी आप वजीर बने हैं। बिल्कुल, तो मैं मुशीरों की जो आपकी जो इतनी ज्यादा फौज है, इसको कम करें तो आप नहीं समझते कि ये शायद 1 सेकंड ना लगे, आधे से भी आधे लोग रह जाएं? देखिए, आईएमएफ शादी, आईएमएफ क्या कह रहा है? आईएमएफ एक सादा सी बात कह रहा है कि भाई कम करें। आप अपने खर्चे कम करें, वसाइल में इजाफा करें। वो और कोई मुश्किल काम नहीं कह रहा। वो जो बाहर से आके ये कह रहे हैं, हम मांग रहे हैं $1 अरब उनसे, वो कहते हैं $1 अरब तो हम आपको दे दें, लेकिन आपके अखराजात कितने हैं? 172 के वजीर आजम है, 172 अरकान के, 124 अरकान के पास पोर्टफोलियो। फिर ये बड़े आराम से कह देते हैं कि जी हमने तो खर्चा ही नहीं ले रहे, हम तो तनख्वाह नहीं ले रहे। तनख्वाह तो है 1.5-2 लाख रुपए, उसके साथ जो गाड़ी है, उसके बाद अलाउंस है, इतने अलाउंसेस हैं, उसके बाद जितनी मराहत हैं, आपके टिकट्स हैं, सब कुछ है। वो पूरे का पूरा बिजली का बिल कौन दे रहा है, पानी गैस का बिल कौन दे रहा है, फ्यूल कौन दे रहा है? ये एक आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। और ये आईएमएफ को अंदाजा है कि इस वक्त इस गवर्नमेंट की वर्थ क्या है, गवर्नमेंट के पास है क्या, पल्ले कुछ नहीं है, इलेक्शन सर पे आ चुके हैं। और उसके ऊपर देखें कि 124 अरकान की काबीना, इंक्लूडिंग चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी, तो 15 रुकनी और बना दिए, 14 रुकनी के लिए आप बताएं कि किफायतशारी कैसे करनी है। और उस कमेटी ने सबसे पहले जो कट लगाया, वो लगाया फॉरेन ऑफिस, जो हमारे सफारत खाने हैं 113, उन पे कट लगाया। वो भाई पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको तो कम से कम आप देख लें। वो सफारत खाने हैं, वो तो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, और वो पहले ही वो अंडर साइज काम कर रहे हैं, उनके पहले ही लोग वहां पे कम है, तो उधर कट लगाया, इधर कट नहीं लगाया। ये है असल में हमारा दोगला मयार है। बिल्कुल समझ नहीं आती ना, आवाम से हर बार कुर्बानी मांगने वाले किस मुंह से कुर्बानी मांग रहे हैं, जो खुद कुर्बानी देने को तैयार नहीं है, जो खुद जाती जेब से जो है ना वो पेट्रोल डलवाने को तैयार नहीं है, खुद जाती गाड़ियां इस्तेमाल करने को तैयार नहीं है, बिजली के गैस के बिल देने को तैयार नहीं है, वो हम लोगों से किस मुंह से कुर्बानियां मांग रहे हैं? हम लोग तो ऑलरेडी, आप अपनी इनको मेरा ख्याल है कि बता देना चाहिए कि हम कितना टैक्स दे रहे हैं और ये टैक्स कितना दे रहे हैं। आप तनख्वाहदार, सबसे ज्यादा तनख्वाहदार तबका जो है वो टैक्स दे रहा है, और उस टैक्स पेयर की मनी कहाँ जा रही है? वो जा रही है 124 अरकान के पोर्टफोलियो जिनके पास मौजूद हैं उन पे। और उसके बाद आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात करने जाते हैं तो 5 स्टार और 7 स्टार होटल में क्या किया जाता है। ये सब कुछ हो रहा है, और जो प्रायोरिटी इनकी थी वो उन्होंने कर ली है। देखें, इनकी प्रायोरिटी किसी भी सूरत में पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक करना नहीं था। उनकी प्रायोरिटी थी अपने मुकदमात 1100-1200 अरब रुपए के मुकदमात, वो सुप्रीम कोर्ट में आ चुकी है, डिटेल सारी आ चुकी हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट बोलती है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ऑब्जर्वेशन आती है, तो इस सेनेट में सारे मिल के उन पे पल पड़ते हैं कि जनाब ये हमारी शान में क्यों गुस्ताखी कर दी। वो आईना दिखाते हैं, जो भी आईना दिखाता है उसके ये पीछे पड़ जाते हैं। सही, बहुत बहुत
तो दोस्तों देखा आपने कैसे पाकिस्तान के हालात अब बद से बदतर हो चुके हैं। तो आईएमएफ ने सीधा सीधा पाकिस्तान को अपने बजट और अपने मंत्री और ब्यूरोक्रेसी के लोगों का खर्चा काटने के लिए सीधा सीधा बोल दिया और कहा है कि पाकिस्तान को अब आगे आने वाले समय में अगर कोई भी लोन चाहिए तो अपने खर्चों को कमी करे और टैक्सों को बढ़ाए, और पेट्रोल डीजल के रेट है उनमें भी कहीं ना कहीं इजाफा करने के लिए इशारे पे इशारे दे दिए हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय दोस्तों।